मधुपुर गांव का भीमचंद्र दया का अवतार है। लेकिन भीम आज सब कुछ हार चुका है। भीम भाई, आज सुबह से मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला है। देखिए, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। आप आगे जाइए चाचा। ठीक है, जाकर देखता हूँ कि मेरी कौन मदद करता है। हे ऊपर वाले, मैं इनकी मदद कैसे करूं? मैं इनकी मदद कैसे करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाइए ऊपर वाले, कोई रास्ता दिखाइए मुझे। बेटा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा, आप आगे जाइए। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारा नाम भीमचंद्र है। तुम निस्वार्थ रूप से सबकी सेवा करते हो, पर आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। न अर्थ बल है, न लोक बल है। इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ तुम्हारी सहायता करने, तुम्हारी मदद करने। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा, सच में कुछ नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ। सुनो, तुम्हें ऊपर वाले को याद करना होगा। इसका एकमात्र उपाय है तपस्या। तुम्हें तपस्या करके ऊपर वाले को खुश करना होगा। केवल वही हैं जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। कहाँ गए बाबा? बाबा कहाँ गए? बाबा, बाबा, आप कहाँ चले गए बाबा? बाबा ने जैसा कहा वैसे मुझे ऊपर वाले को संतुष्ट करना होगा। मुझे कठोर तपस्या करनी ही होगी। इसके बाद शुरू होती है भीमचंद्र की नई यात्रा। ओम नमो परमेश्वराय, 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 ओम नमो परमेश्वराय। बेटा, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हुआ हूँ। अब उठ जाओ। क्या वो देव परमेश्वर आप ही हो क्या? बोलो भीम, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी ये समस्या है कि हमारे गांव में एक जमींदार है, वो सारे गांव वालों को लूट रहा है। मुझे सारे गांव वालों की मदद करनी है, मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मुझे जमींदार से सारे पैसे छीनकर पूरे गांव वालों को वापस लौटाने हैं, बस यही कामना है। क्या तुम्हें मुझसे कोई वरदान चाहिए? बोलो बेटा। नहीं प्रभु, नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बस मुझे इतना ही करना है कि जमींदार से सारे पैसे छीनकर मैं गाँव वालों को वापस लौटा सकूँ, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। वो वरदान यह है कि 5 बार उठक बैठक करने के बाद जब तुम उठक बैठक करोगे तो हर बार तुम्हारा आकार छोटा होता चला जाएगा। हर बार उठक बैठक करने के बाद तुम्हारी लंबाई 1-1 फीट कम होती चली जाएगी, और जब तुम्हारा कद सबसे छोटा हो जाएगा तब तुम मधुमक्खी बन जाओगे। बहुत बहुत आभार प्रभु, लेकिन मैं इंसान के बाद मधुमक्खी बन जाऊंगा तो मैं असली रूप में कैसे आऊंगा? जब तुम हर बार मेरा नाम लोगे तो उसके बाद तुम अपने शरीर में वापस आ जाओगे। और उसके बाद से ही शुरू हो जाता है भीमचंद्र की नई यात्रा। वो समझ जाता है कि उसे अत्याचारी जमींदार से पूरे गांव वालों को बचाना होगा, तभी उस गांव का कल्याण होगा। तो उस दिन रात को, अरे सुनो, घर पे हो क्या? अरे भीम भाई, आप?
अरे मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने चोरी करना छोड़ दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप इतने दिन कहाँ थे भीम भाई? हमारे गांव के जमींदार का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जानता हूँ, उससे छुटकारा देने के लिए ही वापस आया हूँ। अभी कोई भी समस्या तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम चिंता मत करो। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जमींदार ने अपनी सारी संपत्ति रखी कहाँ है। तुम्हें तो सब पता ही होगा ना, चलो बताओ मुझे। 2 घर में है भीम भाई। एक घर के बाहर की तरफ जहाँ हर समय लठैतों का पहरा रहता है, और एक घर के अंदर उस कमरे में ताला लगा रहता है। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे आज रात को ही जाकर ये काम शुरू करना होगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, मैं पहुंच गया। अभी मुझे जल्द से जल्द ये काम शुरू करना होगा। उठक बैठक करना शुरू कर देता हूँ। हे परमेश्वर, कृपा करके मुझे अपने असली रूप में वापस लेके आओ। अरे मैं तुम्हें इतना पैसा देके क्यों पाल रहा हूँ, जबकि मेरे घर में चोरी हो गई है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, वो चोर मुझे किसी हालत में चाहिए। ये रहे आपके सारे गहने। अब तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। हमारे घर को भी तो उन्होंने अपने नाम कर लिया है। हाँ, मुझे पता है। जमींदार को उसकी शक्ति का अहंकार हो गया है। अच्छा, मेरी बात सुनो शेरू। हाँ बोलिए भीम भाई। वो सारे के सारे कागजात उनके घर पे ही पड़े हैं ना? हाँ है भीम भाई। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। आपको कल आपकी जमीन, कागजात, गहने सब कुछ मिल जाएगा। आप टेंशन नहीं लेना। लेकिन भीम भाई, उस घर की चाबी जमींदार साहब ने कहीं छुपा के रखा है, किसी को नहीं मालूम। ऊपर वाले की कृपा हमारे साथ हमेशा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, यही वो घर है जहाँ पे जमींदार ने चाबियां छुपा कर रखी है। हे परमेश्वर, मुझे अपने असली रूप में वापस ले आओ। सब लुट गया मेरा, सब बर्बाद हो गया हूँ। दरवाजा तो बंद था, फिर भी कैसे चोर आया और चोरी करके चला गया। सही में जमींदार साहब, ये तो बड़ा अद्भुत चोर है। गांव वालों को लूटने के बाद ये संपत्ति बनाई थी मैंने, और चोर सारी संपत्ति लूट के चला गया मेरी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं छोड़ा उसने। जमींदार साहब, अब क्या हो गया? आपकी सारी संपत्ति जिसने चोरी की थी, उस चोर को हमने ढूंढ लिया है। कौन है वो? भीमचंद्र। उसने आपकी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दिया, सब बांट दिया। क्या मेरा सब कुछ लूट के वो गरीबों का मसीहा बना फिरा है? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। चलते हैं उसके पास। उसको इतना मारूंगा कि उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये रहे आपके जमीन के कागजात। धन्यवाद भीम भाई। मेरे यहाँ से चोरी करके तुम गरीबों के मसीहा बने फिरे हो। मैंने चोरी नहीं की, बल्कि मैं तो लोगों की मदद कर रहा हूँ। तुम देख क्या रहे हो? इसको बंदी बना लो। पकड़ो उसको, भागने ना पाए। हाँ, दम है तो पकड़ के दिखाओ। अब बच के कहा जाएगा? हाँ, चारों तरफ दीवार है, समझा? अब तू भाग नहीं सकता।
मुझसे गलती हो गई, मैं प्रायश्चित करता हूँ। हाँ, प्रायश्चित तो करना ही होगा। देखिए मैं कान पकड़ के उठक बैठक करता हूँ। हाँ, करो करो, प्रायश्चित करो। मैं भी देखता हूँ कि तुम प्रायश्चित कैसे करते हो। जब तू थक जाएगा तब तेरे को फांसी पे चढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6। ये क्या? अरे ये तो छोटा होता जा रहा है। अरे मधुमक्खी बन गया। भीम से मधुमक्खी। आज मेरे जहर से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता जमींदार बाबू। आपके पाप का खड़ा भर चुका है। मर गया, मर गया। अरे काट लिया। कितनी जोर से काटा है। हो गया। अब मैं कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। हे परमेश्वर, मुझे अपने असली रूप में ले आओ। अगली बार गांव वालों पे जुल्म किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं सुधर जाऊंगा। अरे ऐसा मत करना। इस तरह से भीम एक मधुमक्खी बनकर अत्याचारी जमींदार से पूरे गांव की रक्षा करता है।